ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय में हम भगवान श्री रामकृष्ण देव का विवाह, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पिछले शनिवार को हमने देखा था कि चारों ओर गांवों में लोग भेजे गए श्री रामकृष्ण देव का विवाह किससे हो, एक सुकन्या की खोज में लोग भेजे गए। किंतु बहुत खोज करने के बाद भी कोई सुकन्या नहीं मिलने के कारण उनकी माँ चंद्रा देवी और रामेश्वर वो बहुत चिंतित हुए और निराश हो गए कि इतनी प्रयत्न करने के बाद भी कोई सुकन्या नहीं मिली। तब श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए, भाव में एकदम मग्न हो गए और फिर कहते हैं, अन्यत्र ढूंढना व्यर्थ है। जयराम बाटी गांव में श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में विवार्थ कन्या तिनके से चिन्हित रखी हुई है। श्री रामकृष्ण एकदम भाव में जाके ये बात कह रहे हैं। बोले कैसे? तिनके से चिन्हित कर रखी गई है, पहले से ही तय हो चुका है कि उस कन्या के साथ ही मेरा विवाह होगा। तो पिछले शनिवार को हमने इसकी चर्चा की थी, तिनके से चिन्हित, इसके बारे में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस बात पर विश्वास न करते हुए भी श्री रामकृष्ण देव की माँ तथा भाई ने वहां पता लगाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। अब स्वाभाविक है कि इतने सारे लोगों को भेजा गया, कोई कन्या सुकन्या नहीं मिली। अब गदाधर खुद कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं कि देखिए फलाना फला के वहां घर में जाइए, वहां कन्या सुनिश्चित है पहले से। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, कैसे कैसे हो सकता है। मगर फिर भी वहां पे एक व्यक्ति को भेजा गया और वो वहां जाके क्या देखते हैं, उसने वहां से लौटकर, माने उनके घर गए, घर जाके पता लगाया और लौट कर आए तो क्या कहते हैं, उसने भी जो व्यक्ति गए थे वो, उसने वहां से लौटकर यह समाचार दिया कि और सब बातें चाहे जो कुछ भी हो, माने कन्या कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, वो बातें जो कुछ भी हो, किंतु कन्या नितांत बालिका है। बोले कन्या तो बहुत सुंदर है, अच्छी है, जो भी हो, किंतु उनकी उम्र है बहुत कम है, अत्यंत नितांत बालिका है। उनकी आयु केवल 5 वर्ष की है। बोले सिर्फ वो कन्या है, वो 5 वर्ष की है। किसकी कन्या? बोले श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय जो जयराम बाटी में रहते हैं, उसकी कन्या तो अभी सिर्फ 5 वर्ष की ही है। और उस 5 वर्ष की कन्या को श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि वो तिनके से चिन्हित कर रखी हुई है। इस प्रकार
अचानक कन्या की खोज पाकर, अब इतनी मेहनत की थी फिर भी कन्या प्राप्त नहीं हो रही थी, और श्री राम कृष्ण देव के निर्देश के अनुसार वहाँ जाके पता लगा के देखा तो कन्या तो बहुत सुंदर है मगर उम्र बहुत कम है, और अचानक ऐसे प्राप्त हो गई सहसा। तो चंद्रा देवी के मन में बहुत ही आनंद हुआ। कहते इस प्रकार अचानक कन्या की खोज पाकर चंद्रा देवी ने वही पुत्र के विवाह करने का निश्चय किया। मनोमन उन्हें ठान ली। किसने? गदाधर की मां ने, श्री रामकृष्ण देव की मातृश्री ने वो मनोमन ठान ली कि नहीं, अब गदाई का विवाह इसी कन्या से होगा, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। तथा थोड़े ही दिनों में अन्य सब बातें तय हो गई। अब देख के आए 5 वर्ष की कन्या है, फिर बातचीत हुई तो थोड़े दिन उसमें बीत गए, उसी में वो तय हो गया कि श्री रामकृष्ण देव का विवाह उसी कन्या से होगा। तदंतर शुभ दिन एवं शुभ मुहूर्त में कामारपुकुर से पश्चिम की ओर 2 कोस की दूरी पर, अब ये जयराम बाटी कितना दूर है? बोले पश्चिम दिशा की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो 2 कोस की दूरी, बहुत दूर भी नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं इतना। कामारपुकुर से पश्चिम की ओर 2 कोस की दूरी पर ही जयराम बाटी गांव में रामेश्वर ने अपने भाई को ले जाकर श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय की 5 वर्ष की एक लौती कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के कन्या पक्ष को 300 रुपये देने पड़े। उस जमाने में 300 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी, तो विवाह में कन्या पक्ष को 300 रुपये देने पड़े। यह घटना सन 1859 के मई माह के अंतिम भाग की है। श्री रामकृष्ण को उस समय 24वां वर्ष लगा था। देखिए, श्री रामकृष्ण देव की उम्र है 24, और जो कन्या है श्री शारदा देवी, उनकी उम्र है सिर्फ 5 वर्ष। ये दिव्य लीला है भगवान की। गदाधर का विवाह हो जाने से श्रीमती चंद्रामणि बहुत कुछ निश्चिंत हो गई। माने बेटे का विवाह हो गया तो श्री रामकृष्ण देव का जो वो लोग सोचते थे कि वायु रोग हुआ है, और उनका जो आचरण है श्री रामकृष्ण देव का वो पागल की तरह था, और अब जब ये विवाह हो गया तब उनकी माँ जो है वो थोड़ी निश्चिंत हो गई। क्यों? क्योंकि बोले अब विवाह होने के बाद घर संसार में उसका मन लगेगा, और जो वायु रोग से उत्पन्न हुआ जो ये व्यवहार है वो अब धीरे 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 ठीक हो जाएगा। तो माँ थोड़ी निश्चिंत हो गई। विवाह संबंधी कार्यों में पुत्र को निर्देश पालन करते देखकर उन्हें यह धारणा हुई कि इतने दिनों के बाद ईश्वर ने उन पर कृपा की है। उदार पुत्र का घर लौटना, संदस्त की कन्या मिलना, अचिंत्य रूप से अर्थभाव दूर होना, ये सब उस समय हुआ है। यह सब देवी अनुकूलता के बिना कैसे संभव हो सकता है? बोले अभी ऐसा समय आया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और उसमें भगवान की असीम कृपा से ही ऐसा हो रहा है, ये माँ जान रही है। अतः सरल हृदया धर्मपरायणा चंद्रा देवी का उस समय थोड़ा बहुत सुखी होना स्वाभाविक था। पहले जब थे दक्षिणेश्वर में तब समाचार आए थे कि श्री रामकृष्ण देव ऐसे कर रहे हैं, माँ माँ कह के पूरे दिन व्याकुल हो रहे हैं, भावाविष्ट हो रहे हैं, पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये सब बातें जो है अभी विवाह के बाद कुछ कम हो गई। इसलिए चंद्रा देवी थोड़ा बहुत
सुखी होना उसके लिए स्वाभाविक था, कह रहे हैं। किंतु समाधि की मनस्तुष्टि तथा लोक मर्यादा की रक्षा के निमित्त उन्होंने अपने मित्र जमींदार लाहा बाबू के घर से जो जेवर लिए थे, अब समाधि जो है उसके चलते कि लोक मर्यादा है कि अब जब नई बहू आएगी तो उसके लिए गहना, कपड़े लत्ते ये सब तो चाहिए, तो उन्होंने कुछ गहने उधार लिए थे। अपने मित्र जमींदार लाहा बाबू के घर से जो जेवर लिए थे और जिनसे पुत्र वधू को सजाकर अपने घर लाई थी। अब दूसरे के गहने पहना कर उस पुत्र वधू को अपने घर लाए थे, तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद उन जेवरों के लौटाने का प्रश्न आया। अब कुछ दिन हो गया, उसके बाद तो जहां से जेवर लाए थे, गहना लाए थे, उसको तो लौटाना पड़ेगा। अब ये चिंता सताने लगी। अतः अब वे पुनः चिंतित हो गई। कौन? श्री रामकृष्ण देव की मातृश्री। कितने दिन तो ठीक से चल रहा था, आनंद अनुभव कर रहे थे, किंतु और अब चिंता सताने लगी कि वो जो गहने हैं वो अब ये 5 वर्ष की जो बालिका है, पुत्र वधू है, उसके शरीर से उतार के वापस करना कठिन हो रहा था। अब ये चिंता हो रही थी माँ को कि कैसे ये कार्य हो सके। नववधू को विवाह के दिन से ही उन्होंने अपना लिया था। माने जैसे ही विवाह हुआ तो तुरंत ही वो वहां कामरपुकुर आ गए थे। बालिका वधू के शरीर से उन आभूषणों के उतारने की चिंता मात्र से उस वृद्ध महिला की आंखें डबडबा गई। स्वाभाविक है कि इतनी 5 वर्ष की छोटी कन्या है, अब उसके शरीर से गहने उतार के वापस करना, और जब वो पूछेगी कि ये गहना कहाँ गए, तब क्या उत्तर देंगे, उसको कितना दुख लगेगा। ऐसे विचार करते 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 चंद्रामणि के देवी के आंखों में आंसू आ गए। अपने हृदय की बात और किसी से न कहने पर भी गदाधर को यह बात समझने में विलंब न लगा। अब गदाधर को भी समझ में आ गई कि मां इतनी चिंतित क्यों है। तब गदाधर की तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा वो समझ गए कि यही कारण है, इस गहना जो है उसी कारण के चलते मां चिंतित है। उन्होंने मां को शांत कर, अब देखिए क्या किया उन्होंने, भी श्री रामकृष्ण देव ने अपनी माता को सांत्वना दी। शांत कर सोई हुई पत्नी के शरीर से उन आभूषणों को इस प्रकार कुशलता पूर्वक उतार लिया। अब देखिए, जब ये 5 वर्ष की बालिका जब सो रही थी, तब श्री रामकृष्ण देव ने इतनी कुशलता पूर्वक वो पहने हुए गहने उसके शरीर से उतार लिए। क्यों? जागृत अवस्था में यदि उतारते तो वो संभव ही नहीं था, वो उतारने ही नहीं देगी, क्योंकि 5 वर्ष की कन्या है छोटी, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं, तो ये कार्य बहुत ही कठिन था। किंतु श्री रामकृष्ण देव ने कुशलता पूर्वक सोई हुई अवस्था में वो गहना जो उतार ली, कुशलता पूर्वक उतार लिया कि बालिका को कुछ भी पता न चला। बोले मां शारदा देवी जो 5 वर्ष की थी, तब उनको पता ही नहीं चला कि उसके गहने उतार ली गए हैं सुसुप्त अवस्था में। मगर क्या हुआ उसके बाद? चिंता तो थी ही कि कभी न कभी ये बालिका तो पूछेगी ही। बस वही घटना हो गई जिसकी चिंता थी। किंतु प्रातः काल उठने पर बुद्धिमती बालिका ने पूछा कि रात्रि को शयन के समय तो गहने उतार लिए, मगर जैसे ही सुबह हुई और बालिका जब उठी तो तुरंत वही प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? मैंने जो गहने पहने थे वे कहाँ गए?
तुरंत बोले कि रात को जो मैंने और इतने दिन से जो मैंने गहने धारण किए थे अपने शरीर के ऊपर, और सुबह देखती हूं तो मेरे शरीर पे वो नहीं है, कहां गए हो? तब सजल नेत्र से, तब चंद्रा देवी जो है आंखों में आंसू आ गए और सजल नेत्र से उनसे कह रहे हैं, तब सजल नेत्र से चंद्रा देवी ने उसे अपनी गोद में लेकर आश्वासन देते हुए कहा। गोद में क्यों? क्योंकि 5 वर्ष की बालिका है, उसको अपने गोद में ले लिया और बहुत आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, बेटी गदाधर तेरे लिए इनसे भी सुंदर गहने बनवा देगा। बोलते कि बेटी तुम चिंता मत करो, मेरा जो बेटा गदाधर है वो तुम्हारे लिए भविष्य में इससे भी सुंदर गहने बनवा के देगा, तुम इसकी चिंता मत करो और शांत हो जाओ। किंतु इतने से ही यह बात समाप्त नहीं हुई। अब देखिए, वो पुत्र वधू को तो समझा दिया, वो तो 5 वर्ष की बालिका है, किंतु और एक घटना हुई। किंतु इनसे ये बात की समाप्ति नहीं हुई। लड़की के काका, अब देखिए, अब समस्या जब आती है तो लड़की के काका उस दिन उसे देखने के लिए वहां आए थे। अब इतने दिनों के बाद देखा नहीं था, तो उसी दिन, जिस दिन गहना उतारा था, उसी दिन वो लड़की के काका उसको देखने के लिए आए और उन्हें यह बात विदित हुई। तब वे बड़े रुष्ट हुए। उनको भी पता लग गया कि बेटी के शरीर पे जो गहने तो पहले तो थे, अभी कहाँ गए? तब पता लगा कि नहीं, उतार लिए गए। तो वो बड़े रुष्ट हुए, बहुत गुस्सा हो गए और उसी दिन वधू को अपने घर लिवा ले गए। वो काका जो आए थे वो पुत्र वधू को वो जयराम बाटी फिर ले गए, वापस ले गए कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है, हमारी कन्या के साथ ये अच्छा नहीं हुआ है। वो गुस्सा हो गए और फिर वापस उनको जयराम बाटी ले गए। यह देखकर कि इस घटना से मां के मन को बहुत कष्ट हुआ है। कौन, किसकी मां को? बोले गदाधर, श्री राम कृष्ण देव की मां को ये घटना से, क्योंकि एक तो 5 वर्षीय कन्या है, उसके गहने उतार लिए गए छल कपट के द्वारा, कुशलता पूर्वक, उसको दुख हुआ, पूछ रही है। अब ये सब घटना और वापस भी ले गए उसको जयराम बाटी। ये सब घटना होने के बाद चंद्रामणि देवी के मन में बहुत ही दुख होगा। ये जानकर गदाधर ने उनके दुख को दूर करने के लिए परिहास में कहा। अब अपनी मां को दुख हुआ है, उस दुख को दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने परिहास मीन्स के मजाक में एक कुछ कह दिया। कहते हैं, वे चाहे अब जो कुछ कहे या करे। कौन? बोले उसके काका, उसके पिताजी और माताजी, जयराम बाटी के जितने लोग हैं, चाहे कुछ करे या कहे, उससे विवाह थोड़ी ही पलट सकता है। श्री रामकृष्ण देव मजाक कर रहे हैं। बोले भले ही घर ले गए उसको, मगर अभी कुछ भी हो वगैरह, मगर अभी तो विवाह पलटा नहीं जाएगा, अब तो वो इधर ही आएगी। ठीक है, गुस्सा में ले गए तो कुछ दिन के बाद वापस वो यहां ले आएंगे। तो ऐसे परिहास कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। तो ये परिहास करने के बाद चंद्रामणि मां का जो है थोड़ा मन शांत हुआ, मगर चिंता तो लगी हुई थी कि अब क्या होगा। विवाह के बाद लगभग 1 वर्ष 7 महीने तक श्री रामकृष्ण देव ने कामारपुकुर में निवास किया था। विवाह तो हुआ 1 वर्ष 7 महीना, करीब 1.5 साल से ऊपर। इस आशंका से कि संपूर्ण स्वस्थ हुए बिना कलकत्ता वापस जाने पर कहीं उन्हें पुनः वायुरोग न हो जाए, श्रीमती चंद्रा देवी ने उन्हें शीघ्र ही जाने नहीं दिया। बोले पहले जब कलकत्ता में थे तब माँ का दर्शन करने के लिए कितनी व्याकुलता, अपने मुंह को जमीन में रगड़ते हुए
वो माँ माँ कह के पुकार रहे हैं, वस्त्र त्याग कर पंचवटी में जाके ध्यान कर रहे हैं, ऐसी अनेकों घटना हो रही थी। तो माँ चंद्रामणि देवी को यही आशंका हो रही है कि अब फिर यदि पुत्र दक्षिणेश्वर वापस जाएगा तो फिर ऐसे ही आचरण करेगा, वायु रोग हो जाएगा। उनको तो ऐसा पता नहीं था कि भगवान का दर्शन के लिए ऐसी अवस्था हो, वो तो ऐसे ही समझ रहे हैं कि वायु रोग हुआ इसलिए ऐसा आचरण कर रहे हैं। इसलिए चंद्रामणि देवी श्री रामकृष्ण देव को शीघ्र वहां दक्षिणेश्वर वापस भेजना नहीं चाहती थी। फिर भी 1 साल 7 महीना उन्होंने वहां बिताया, श्री रामकृष्ण देव ने कामरपुकुर में विवाह के बाद। अस्तु, मंगला सन 1267 के आगहन के महीने में पुत्रवधू ने जब 7वें वर्ष में पदार्पण किया, माने मां शारदा देवी ने जब 7वें साल 5वें साल में उनकी 5 साल के जब थी तब उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, और ये 1.5 साल। और जब 7वें वर्ष में पदार्पण किया उन समय कुल प्रथा के अनुसार श्री रामकृष्ण देव को 2-4 दिन के लिए ससुराल जाकर शुभ मुहूर्त में पत्नी को लेकर कामारपुकुर लौटना पड़ा था। कि एक प्रथा है कि कुछ समय के बाद फिर पुत्रवधू को ससुराल भेजना और फिर वापस अपने घर भेजना और फिर ससुराल वापस लाना, यह कुल प्रथा है। तो ससुराल जाकर शुभ मुहूर्त में पत्नी को लेकर कामारपुकुर लौटना पड़ा। इस प्रकार पत्नी के साथ घर लौटने के अल्पकाल पश्चात उन्होंने कलकत्ता जाने का निश्चय किया। ये कुल प्रथा है, वो भी करने के बाद अब श्री रामकृष्ण देव कलकत्ता जाने के लिए तैयार है। क्यों? उसका भी कारण है। उनकी मां तथा भाई ने और कुछ दिन घर पर रहने का आग्रह किया कि अभी विवाह हुआ है तो पत्नी के साथ और कुछ दिन रह ले, और फिर वायु रोग की तो चिंता लगी हुई है। तो माता जी और उनके भाई ने दोनों ने फिर कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, थोड़े और दिन रुक जाओ। आग्रह किया, पर घर की आर्थिक स्थिति उन्हें ज्ञात थी। किसको? श्री रामकृष्ण देव को, कि घर की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही खराब थी। इसलिए अतः उनकी बातों पर ध्यान न देकर वे काली मंदिर में वापस आकर पहले की तरह श्री जगदम्बा की सेवा पूजा करने लगे। बोले श्री रामकृष्ण देव जब वहां रहेंगे कामारपुकुर में तो घर की आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं है, इसलिए मैं यदि वहां पे चला जाऊं दक्षिणेश्वर तो एक व्यक्ति के खाने के पीछे जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा। तो इस विचार से श्री रामकृष्ण देव फिर दक्षिणेश्वर आ गए और फिर जैसे पहले पूजा पूजन करते थे पाठन वो करने लगे। कलकत्ता आकर कुछ दिन पूजन करते ही उनका मन उस कार्य में इतना तन्मय हो गया कि माँ, भाई, पत्नी, घर द्वार, आर्थिक परिस्थिति, कामारपुकुर की सारी बातें आदि उनके मन के किसी निवृत्त कोने में दब गई। अब विवाह से पहले जो श्री रामकृष्ण देव की अवस्था थी, ठीक विवाह के बाद फिर जैसे ही जगदम्बा के पूजन कार्य में वो संलग्न हुए तब फिर वही भाव अब शुरू हो गया। कहते हैं कि माँ, अपनी माँ को भी वो भूल जा रहे हैं, जो भाई थे उनको भी भूल जा रहे, यहां तक कि जो अभी उनका विवाह हुआ है 1.5 साल पहले, जो उस पत्नी को भी वो भूले जा रहे हैं, और घर की आर्थिक परिस्थिति जो खराब थी उसको भी भूले जा रहे हैं। और कामारपुकुर 1.5 साल से ज्यादा रह के आए हैं तो उसकी समस्त विस्मृति हो रही है। क्यों? क्योंकि मां जगदम्बा की पूजा में अब वो मन लगा रहे हैं।
और श्री जगन्माता को सदा सर्वकाल सबके भीतर कैसे दर्शन कर सकेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पहले 4 वर्ष में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने जो व्याकुलता, जो उत्कंठा के द्वारा मां काली के जो दर्शन किए थे, एक बार तो दर्शन लाभ उनको हो चुका था, संतुष्टि हो चुकी थी, मगर अब विवाह होने के बाद फिर जब पूजन कार्य में लगे हैं तो अब उनका मन एक दूसरे उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो क्या उद्देश्य है? महाकाली का दर्शन तो प्राप्त हो चुका है, वस्तु लाभ उन्होंने कर ली है। अब क्या बोल रहे हैं? श्री जगन्माता को सदा सर्वकाल, सदा सर्वकाल, ऐसा नहीं कि क्षणिक कोई भाव आया और मां का दर्शन हो गया, नहीं, सदा और सर्वकाल सबके भीतर। ये भी बहुत, मां काली की मूर्ति में तो उन्होंने देख लिया, मूर्ति के साथ तो बात कर रहे थे, खिला रहे थे, उनसे परिहास कर रहे थे, ये सब घटनाएं हम चर्चा कर चुके हैं और ये श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटना हो चुकी है। अब क्या करेंगे? कहते हैं कि श्री जगन्माता को सदा सर्वकाल सबके भीतर, विश्व की समस्त वस्तु के भीतर, चाहे पदार्थ हो, पेड़ हो, पशु हो, मनुष्य हो, सबके भीतर कैसे दर्शन कर सकेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और इसी उद्देश्य से अब श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला है, वो अब नया एक मोड़ लेगी। पहले तो अपनी इच्छा के द्वारा, किसी भी गुरु के सहायता बिना श्री जगन्माता का उन्होंने दर्शन किया। अब सदा सर्वकाल के लिए सबके भीतर वो मां को देखना चाहते हैं। अब वो साधना शुरू होगी, एक नया मोड़ आने वाला है भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में। एकमात्र यही चिंता उनके मन में व्याप्त हो गई, बस यही चिंता लेके अब जीवन बिता रहे हैं, दिन बिता रहे हैं, और उसके कारण कामार पुकुर की समस्त स्मृतियां लुप्त हो चुकी है, दब गई कहां पे। दिन रात स्मरण मनन जप ध्यान करते हुए उनका वक्षस्थल पुनः सर्वदा आरक्त रहने लगा। पहले जो घटना हुई थी फिर वैसी ही घटना अभी होने लगी है। स्मरण मनन, मां काली का हमेशा स्मरण मनन, मां मां कह के फिर वो पागल हो रहे हैं और जप ध्यान में मन लगा रहे, पंचवटी में जाके जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और उसके कारण उसकी छाती जो है, वक्षस्थल जो है, वो हमेशा लाल होती रही। क्यों? क्योंकि जो खून है, जो रक्त है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर पूरा जो छाती है वो रक्त आरक्त, सर्वदा आरक्त रहने लगा। संसार तथा सांसारिक विषयों की चर्चा विश्वत प्रतीत होने लगी। बोले कोई भी संसार की यदि बातें कहते हैं, सांसारिक बातें करते हैं श्री रामकृष्ण देव के सामने, तो विश्वत, बोले जहर की तरह लगने लगी। क्यों? अभी उनका मन, संपूर्ण मन मां जगदम्बा के फिर से दर्शन के लिए व्याकुल हो चुका है। और कैसा? बोले सदा सर्वकाल सबके भीतर, ये याद रखना है, सदा सर्वदा सबके भीतर कैसे दर्शन कर सके। अब यही चिंता उनको सता रही है। तथा नेत्र से निद्रा न जाने कहां विलुप्त हो गई। नींद चली गई श्री रामकृष्ण देव की। क्यों? इतनी व्याकुलता होने लगी कि वो सो नहीं पा रहे हैं, निंद्रा देवी चली गई। किंतु
इस प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था का इससे पूर्व एक बार अनुभव हो चुकने के कारण, जैसे हमने कहा कि विवाह से पहले ऐसे ही अनुभव उनको हुए थे, इसके कारण इस बार वे पहले की भांति एकदम आत्मविवल नहीं हुए, क्योंकि पहले अवस्था उसको ये प्राप्त हो चुकी है, तो अभी जो है जो हो रहा है तो उसमें इतने आत्मविवल नहीं हुए जैसे पहले हुए थे। हृदय से हमने सुना है, उनका जो भांजा है हृदय, उनसे सुना है कि मथुर बाबू के निर्देश अनुसार कलकत्ते के प्रसिद्ध वेदराज गंगा प्रसाद जी ने श्री रामकृष्ण देव के वायु प्रकोप, अनिद्रा तथा गात्रदाह आदि रोगों के उपशम के निमित्त नाना प्रकार की औषधियां तथा तेल की आदि की व्यवस्था की थी। मथुर बाबू जो थे वो तो श्री रामकृष्ण देव के प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति और विश्वास रखते थे, तो जैसे ही ऐसे श्री रामकृष्ण देव को कुछ होता था तो उस समय वैद्यराज गंगा प्रसाद जी कलकत्ता में रहते थे, तो उनके मतानुसार कि वायु प्रकोप हुआ है, अनिद्रा हो रही है और गात्रदाह, ये तीनों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियां वो वैद्य के द्वारा चालू की गई, उसकी व्यवस्था कर गई। इस चिकित्सा से शीघ्र कोई लाभ न होने पर भी हृदय निराश नहीं हुए। अब हृदय ने इतनी सारी व्यवस्था की, मगर कोई भी जितनी भी तेल और दवाइयाँ वैद्य ने बताई वो उसका कोई असर नहीं हुआ। जितना उनको परिणाम आना चाहिए था, अच्छा परिणाम वो नहीं दिख रहा था। फिर भी हृदय जो है उनका भांजा वो निराश नहीं हुआ, उसने प्रयत्न चालू ही रखा। वे बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर वेदराज जी के कलकत्ता स्थित भवन में जाया करते थे। वे मीन्स हृदय, वो बीच बीच में कलकत्ता में श्री रामकृष्ण देव को ले जाके वेदराज जी को दिखाया करते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, अब देखिए श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं, इस प्रकार एक दिन गंगा प्रसाद जी के भवन पर हम गए। कहाँ? कलकत्ता में। उन्हें जब यह देखा कि चिकित्सा से कोई आशाजनक फल नहीं हो पाता है तो वे चिंतित हुए। कौन? वेदराज जी खुद चिंतित हुए। कौन वेदराज? बोले गंगा प्रसाद जी। गंगा प्रसाद जी खुद चिंतित हुए कि इतनी तेल, इतना दवाई सब चलाने के बाद भी श्री रामकृष्ण देव के इस वायु जो हुआ है उससे और अनिद्रा का जो रोग हुआ उससे कोई उपशम नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहे। तो वो वेदराज खुद चिंतित हुए। फिर उन्होंने विशेष रूप से परीक्षण किया और नवीन उपचार की व्यवस्था करने लगे। बोले फिर से बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने फिर परीक्षा की, चिकित्साएं की और नवीन कुछ दवाएं शुरू की और उसकी व्यवस्था करने लगे। उस समय पूर्व बंगाल के और एक वैद्य भी वहां उपस्थित थे। ये तो गंगा प्रसाद जी तो थे ही, उसके सिवा भी और एक वैद्य वहां उपस्थित थे। रोग के लक्षण को सुनकर उन्होंने कहा था, अब देखिए दूसरे एक जो वैद्य है वो रोग के लक्षण पूछते हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो वो सुनने के बाद उन्होंने कहा, किसके बारे में? श्री रामकृष्ण देव के बारे में। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें देवोन्माद हुआ है। बोले आप जो वायु प्रकोप कह रहे हैं, अनिद्रा का रोग कह रहे हैं, गात्रदाह के जो कह रहे हैं, ऐसा जो रोग आप कह रहे हैं वो बोले कोई रोग नहीं है, बोले देवी उन्माद हुआ है। यह एक प्रकार की योग जनित व्याधि है। कौन कह रहा है? वो वैद्य, दूसरे वैद्य थे, वो कह रहे हैं। बोले ये योग जनित है, वो कोई शारीरिक वो नहीं है, ये मानसिक है, दिव्य उन्माद हुआ है ईश्वर के दर्शन के लिए, इसके कारण ऐसा उनके शरीर में विपरीत आचरण हुआ है। औषध प्रयोग द्वारा यह दूर होने का नहीं है। बोले ये औषधि आप लगाने से ये दूर नहीं होगा,
बोले ये देवी उन्माद के कारण हुआ है। ऐसी बातें दूसरे जो वेद थे उन्होंने कही। अब ये दूसरे कौन थे? किसी किसी का कहना है कि श्री गंगा प्रसाद जी के भाई श्री दुर्गा प्रसाद जी ने ही श्री रामकृष्ण देव से यह बात कही थी। ये दुर्गा प्रसाद जी थे, उन्होंने ऐसा कहा था सब कुछ जानने के बाद कि ये देवी उन्माद के चलते हुआ है, उससे ये रोग जो है किसी दवा से औषध से दूर होने वाला नहीं है। रोग सदस्य प्रतीत होने वाले मेरे शारीरिक विकारों का यथार्थ कारण निर्णय करने में ये वैद्य जी ही सर्वप्रथम सफल हुए थे। बोले ये दुर्गा प्रसाद जी ही पहले ही सफल हुए थे कि उन्होंने ही पहले बताया कि इसका कारण ये है। मगर पहले भैरवी ब्राह्मणी ने भी कहा था कि चंदन का लेप लगा के और पुष्पमाला पहनाने से ये जो गात्रदाह जो है वो दूर हो जाएगा। तो उस समय ये हो गया था, किसी भी औषध से नहीं हुआ था, मगर ये दो उपाय के द्वारा गात्रदाह हुआ था, वो दूर हो गया था। किंतु उस समय किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो कौन सुनेगा? ये विज्ञान का समय है और आप उसमें कह रहे हैं कि देवी उन्माद के कारण ये गात्रदाह और अनिद्रा का रोग हुआ है, वो कोई विश्वास नहीं करता है। और वो भी फिर वैद्य कह रहे हैं। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव के हितैषी मथुर बाबू आदि ने उनकी इस असाधारण व्याधि से चिंतित होकर, अब मथुर बाबू भी चिंता हो गए, अब श्री रामकृष्ण देव को कैसे ही जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, वो चिंतित हो गए थे। चिंतित होकर अनेक प्रकार की चिकित्साएं कराई, किंतु क्रमशः रोग की वृद्धि हुई, लाभ कुछ नहीं हुआ। बोले मथुरनाथ जी ने भी दूसरे भी वैद्य को सब दिखाया, बाकी दूसरी औषधियां भी चलाई, चिकित्सा कराई, मगर रोग कम नहीं हुआ, वो ऐसे ही रहा, वृद्धि हुई। बोले क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। और निंद्रा का रोग जो है वो तो वृद्धि हो जा रही है। श्री रामकृष्ण देव सो ही नहीं पा रहे, गात्रदाह और बढ़ रहा है। धीरे धीरे यह समाचार कामारपुकुर पहुंचा। अब विवाह के बाद की घटना है। अब वहां पुत्र वधू जो है 5 वर्ष की कन्या अब 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी। उसकी बाद की घटना, अब श्री रामकृष्ण देव जब पहले वैसे करते थे, अब फिर वैसे ही श्री रामकृष्ण देव करने लगे। अब ये समाचार मां चंद्रा देवी के कानों में गया और फिर वो चिंता करने लगी। श्री रामकृष्ण देव तो है दक्षिणेश्वर में, उनकी गर्भधारिणी मां जो है चंद्रा देवी, वो तो कामारपुकुर में है। अब उनको बहुत चिंता होने लगी कि मेरा पुत्र फिर वैसे ही हो गया, फिर उसको वायु प्रकोप हो गया। अब ये देवी उन्माद की जो बातें हैं वो किसी के मन में आती ही नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा। इसलिए लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं करवा रहे हैं। मथुरनाथ मोहन भी दूसरी चिकित्साएं व्यवस्था करने में व्यस्त है। अब माँ जो है गर्भधारिणी माँ, उनको तो विशेष चिंता होने लगी कि मेरे गदाई का क्या हो रहा है, और वो भी अपने हिसाब से एक उपाय ढूंढने लग रही है। तो उन्होंने क्या किया वो अब हम देखते हैं। धीरे धीरे यह समाचार कामारपुकुर पहुंचा। श्रीमती चंद्रा देवी ने और कोई उपाय न देखकर बोला अब और कोई उपाय नहीं है, कलकत्ता में मेरे पुत्र का चिकित्सा तो हो ही रही है, फिर भी कोई उपाय नहीं हो रहा है। तो ये भी सोचे कि अब कामारपुकुर में बैठ के हम क्या करेंगे, और कोई उपाय नहीं उसको सूझा कि वापस उसको कामारपुकुर लेवा जाए। मगर यहाँ आके भी क्या करेंगे, वहाँ तो इतने बड़े बड़े वैद्यराज है, डॉक्टर है, यहाँ तो वो भी सुविधा नहीं है। तो और कोई उपाय न देखकर पुत्र के कल्याणार्थ श्री महादेव जी के समीप धरना देने का निश्चय किया। बोले अब सिर्फ महादेव ही रक्षा कर सकते हैं, भगवान शिव ही रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वो पुत्र प्राप्त हुए थे। तो
श्री महादेव जी के समीप धरना देने का निश्चय किया। अब धरना देगी कौन? श्री चंद्रामणि देवी शिव जी के सामने जाके अनुष्ठान करेंगे, उपवास करेंगे। तथा कामारपुकुर स्थित बूढ़े शंकर को जागृत देवता जानकर उनके मंदिर में एक कोने में प्रायोपवेशन कर वे पड़ी रही। अब कामारपुकुर जो गांव है वहां पे एक शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है, उसका नाम है बूढ़े शंकर। इस नाम से प्रसिद्ध शिव मूर्ति है वहां पे कामारपुकुर में। और उस मंदिर में जाके चंद्रामणि देवी ने धरना दिया और उपवास करके प्रायोपवेशन कर वे पड़ी रही वहां पे। नहीं, मेरे बट्टे को ठीक करना है। और शिव जी के सामने वो प्रार्थना करने लगी। उन्हें वहां पर यह देव आदेश प्राप्त हुआ। देखिए, बहुत दिनों तक वहां पे पड़े रहे अनशन त्याग कर, तब देव आदेश प्राप्त हुआ। तब शिव जी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं, मुकुंदपुर की शिव मूर्ति के समीप धरना देने से तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। बोले यहां नहीं, ये बूढ़े शंकर जो हैं, ये बूढ़े शंकर के पास धरना दिया था तो उन्होंने कहा कि बोले यहां से नहीं, मगर मुकुंदपुर में जो शिव मूर्ति के समीप धरना देने से तेरी अभिलाषा पूर्ण। क्या अभिलाषा दी? कि मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दो, अच्छे कर दो। तो क्या करेंगे? अब मुकुंदपुर जाना पड़ेगा। इस आदेश अनुसार वहां जाकर उन्होंने पुनः प्रायोपवेशन प्रारंभ किया। फिर मुकुंदपुर चले गए, वहां जो शिव जी का मंदिर है वहां पे चले गए और वहां पे तपस्या शुरू की। मुकुंदपुर की शिव मूर्ति के समक्ष कामना पूर्ति के निमित्त इससे पूर्व कभी कोई धरना नहीं देता था। बोले किसी को पता ही नहीं था कि ऐसे यहां भी कोई धरना दिया जाता है, शिव जी को प्रसन्न किया जाता है या मनोकामना पूर्ण होती है यहां धरना देने से। गांव वाले किसी को पता नहीं था। मगर चंद्रामणि देवी को बूढ़े शंकर के आदेश अनुसार उन्होंने आदेश दिया कि यहां नहीं, बोले मुकुंदपुर में जाके तुमको धरना देना पड़ेगा। तो उस आदेश के चलते वो वहां गए और वहां, मगर किसी को ये मालूम नहीं था ऐसा। यह जानते हुए भी देव आदेश प्राप्त उस वृद्ध महिला के हृदय में कोई संशय उत्पन्न नहीं हुआ। उस वृद्ध महिला में चंद्रामणि देवी श्री राम कृष्ण देव की मातृस्व में, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है, बूढ़े शंकर के जो मंदिर है वहां से उनको आदेश प्राप्त हुआ है, इसलिए वो बिना कोई शंका, भले ही कोई वहां धरना देता हो या ना देता हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर मुझे आदेश प्राप्त हुआ तो मैं अवश्य में वहां जाऊंगी मुकुंदपुर और वहां धरना दूंगी। तो इस उद्देश्य फिर वो वहां गई। वहां प्रायोपवेशन प्रारंभ करने के 2-3 दिन बाद ही, बोले धरना वहां दिया, उसके 2-3 दिन बाद ही उन्होंने सपना में देखा। किसने देखा? मां चंद्रामणि देवी ने सपना में देखा कि जटाजूट सुशोभित, बोले जटाजूट है ऐसा कोई एक पुरुष, बड़ी बड़ी जटा है, व्याघ्रांबरधारी, बोले जिसने बाघ का चमड़ा पहना हुआ है, व्याघ्रांबरधारी, रजत कांति, उसकी जो कांति है, उसकी जो प्रभा है, उसका जो तेज है इतना सुंदर है। जटाजूट सुशोभित व्याघ्रांबरधारी रजत कांति श्री महादेव जी के उनके सम्मुख आविर्भूत हो। देखिए ऐसे महादेव शंकर, देवादिदेव महादेव श्री चंद्रामणि देव के सामने सपनों में दर्शन दे रहे हैं, उनके सम्मुख आविर्भूत हो, उन्हें सांत्वना देते हुए कह रहे हैं। महादेव सांत्वना दे रहे हैं चंद्रामणि देवी को, कह रहे हैं भय का कोई कारण नहीं है। महादेव खुद कह रहे हैं कि भय का कोई कारण नहीं है, तुम्हारा पुत्र पागल नहीं हुआ है, बोले तुम्हारा पुत्र पागल नहीं हुआ है, ईश्वर दर्शन की व्याकुलता से उसकी ऐसी अवस्था हुई है।
फिर यही बात हुई जो गंगा प्रसाद जी ने कहा था कि दिव्य अनुवाद के, देवी अनुवाद के द्वारा यह हुआ है, ठीक वही महादेव कह रहे हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं, भय का कोई कारण नहीं, तुम्हारा पुत्र पागल नहीं हुआ है, ईश्वर दर्शन की व्याकुलता से उसकी ऐसी अवस्था हुई है। बोले ईश्वर दर्शन, मां काली के दर्शन करना है, इसलिए श्री रामकृष्ण देव की ऐसी अवस्था हुई है। आप उसको वायु नमत कहिए। धर्म परायण बुद्धा इस देव आदेश से आश्वस्त हो, भक्ति पूर्वक श्री महादेव जी का पूजन कर घर लौटी। अब उनको सांत्वना मिली कि नहीं, महादेव की आदेश है, मेरा पुत्र पागल नहीं है। और फिर वो वापस कामारपुकुर घर लौट आई तथा पुत्र के मानसिक विकार की शांति के लिए एकाग्र चित से कुल देवता श्री रघुवीर तथा श्री शीतला देवी की सेवा करने लगी। जो घर में जो वो नित्य पूजा हो रही है पूर्वजों से, वो श्री रघुवीर और श्री शीतला देवी की वो पूजा करने लगी। सुना जाता है कि तभी से मुकुंदपुर की शिव मूर्ति के समीप प्रतिवर्ष कितने ही नर नारी धरना देकर सफल मनोरथ हो रहे हैं। इतने दिनों तक तो कोई वहां धरना नहीं देता था। कहाँ? मुकुंदपुर की शिव मूर्ति के समीप किसी ने धरना नहीं दिया था, मगर चंद्रामणि देवी ने अपने पुत्र के लिए जब धरना दिया और जब सपना में शिव जी ने दर्शन दिए और आदेश प्राप्त हुआ, ये घटना सब गांवों में फैल गई। और उस दिन के बाद सभी लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहा मुकुंदपुर की शिव मूर्ति के समीप प्रतिवर्ष कितने ही नर नारी धरना देकर सफल मनोरथ हो रहे हैं। ये घटना के बाद सभी लोग अभी जा रहे हैं मुकुंदपुर और वो वहां धरना देते हैं, शिव जी की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और जो भी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण हो रही है। तत्कालीन दिव्य उन्माद अवस्था का स्मरण कर श्री रामकृष्ण देव ने कितनी ही बार हमसे कहा है, आध्यात्मिक भाव के प्राबल्य से साधारण जीवों के शरीर तथा मन में इस प्रकार की तो कौन कहे। बोले कि मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं ऐसा साधारण जीवों के शरीर और मन में यदि हो, बोले ऐसा तो दूर की बात रही, इस प्रकार की तो कौन कहे। यदि उसकी चतुर्थांश खलबली भी उत्पन्न हो जाए, जो मेरे अंदर जो खलबली उत्पन्न हुई है ईश्वर दर्शन के चलते, उसका चतुर्थांश भी यदि खलबली भी उत्पन्न हो जाए तो शरीर उसी समय नष्ट हो जाएगा। किसका? सामान्य व्यक्ति के अंदर यदि चतुर्थांश भी ऐसी खलबली उत्पन्न हुई तो उस व्यक्ति का, उस साधक का शरीर नष्ट हो जाएगा। अब मां जगदम्बा का क्या उद्देश्य है जिसके कारण श्री रामकृष्ण देव के शरीर में इतनी उथल पुथल होने के बाद भी वो साधन में निरत है। दिन रात अधिकांश समय मां के किसी न किसी रूप का दर्शन पाकर मैं उस समय भूला रहता था। बोले मां बार बार किसी न किसी रूप में दर्शन दे रही है और उसमें भी मैं भूला रहता था, तभी मेरी रक्षा हुई है। बीच बीच में मां का दर्शन प्राप्त कर मेरे मन में जो शांति होती थी, इसलिए बोले मेरी रक्षा हुई है, नहीं तो मेरा शरीर भी नहीं रहता। अन्यथा अपने शरीर को दिखाकर, अन्यथा इसे इस चोले का रहना असंभव था। वो अपना शरीर दिखा रहे हैं, ये जो चोला है, बोले इस चोले का रहना असंभव था, मगर मां की कृपा से ही, मां ने ही बीच बीच में दर्शन देके मुझे शांत कर दिया और उसी आधार को लेके मैं साधना करने लगा। उस समय से लेकर लगातार 6 वर्ष पर्यंत एक क्षण के लिए भी मुझे नींद नहीं आई।
कल्पना कीजिए, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं, कहते हैं उस समय से लेकर लगातार 6 वर्ष पर्यंत, 6 years कंटिन्यू। कल्पना कर सकते हैं 6 साल कितना बड़ा लंबा समय होता है। 6 वर्ष पर्यंत एक क्षण के लिए भी मुझे नींद नहीं आई, एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई। 6 साल तक श्री रामकृष्ण देव की साधना जब चली थी तब। इसलिए कहते हैं कि अवतार वरिष्ठ है। कोई साधारण साधक नहीं कर सकता, असंभव है, शरीर ही नहीं रहेगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ऐसी खलबली यदि 1/4 भी किसी में आएगी तो उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। और ये 6 साल तक एक क्षण के लिए भी वो नहीं सोए हैं, नींद नहीं आई है। समय हो गया है, इस चर्चा की हम अगले शनिवार को फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।